हमारे सगा नहीं जानेंगे, जब तक हमारे जलवल जंगल जमीन और इस मिट्टी का समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझने के लिए हम लोगों को पुणे में पढ़ना पड़ेगा। वेद शास्त्रों के चक्कर में नहीं रहिए। आधे लोग अभी वेद और पुराण शास्त्रों में पढ़े हैं, गुरुजी के पैर पढ़ रहे हैं। हमें दूसरे गुरुजी के पैर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो हमारे भूमकों के पैर पढ़ना है, और पैर पढ़ना तो हमारे माता पिता के पैर पढ़ना, इनका सेवा करना। पहला गुरु देश के अंदर पहला गुरु माता पिता होते हैं, और दूसरे गुरु हमारे भूमका होते हैं जिन्होंने संस्कार दिया। पहले संस्कार देने वाले हमारे माता पिता होते हैं। इन लोगों को तो छोड़ दिए, दूसरे को पूजा पाठ करने लगे, दूसरे की आरती हो लगे। गौंडी में आरती शब्द हमारा नहीं है, हमारी सुमरनी होती है। सुमरनी होती, आरती कभी भी करना। हमें दुनिया भर की देवी देवताओं को भी मानने की जरूरत नहीं है। बहुत मान ले, हमने बहुत गुलामी के जंजीर जी ले। जब गोपाल बाबा ने और शंभू बाबा के वक्त में इस समस्त दुनिया भर के देवी देवता नहीं जानते, दुनिया भर के देवी देवता देव देवाला नहीं जानते, तो उस समय सब आदि मानव थे। शंभू बाबा, हम कोई सिस्टम, कोई कुछ नहीं था, कोई जप जप नहीं था। उस समय सभी जंगल और गुफा में रह के सिर्फ प्रकृति को ध्यान करते थे, प्रकृति को ध्यान करते थे। उस समय हमारे पास में ना तो कलश, न डवला, न वेद, न शास्त्र, न पुराण नहीं था, कागज नहीं थे। सब प्रकृति से मन से करते थे। आज भी वही कर सकते हो आप लोग, एक प्रार्थना कर सकते हो प्रकृति से। हमारे पास में कोई देवता की जरूरत नहीं है, कोई देवता की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 देवता है आपके पास में, तो किसी की जरूरत नहीं है। ना पहला देवता ये धरती दाई, दूसरा आकाश, चंद्रमा आपको प्रकाश देगा जो जीवन नहीं मरेगा। नर्मदा भैया पानी देगा तो भूखन नहीं मरोगे। हवा नहीं, हवा देगा तो आप लोग जीवन आपका जिंदा रहेगा। ये पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, आगे मिलेगा, आकाश से प्रकाश मिलेगा, सारे 52 लाख झाड़ी वंश पर हरी भर रहेंगे। आप देवताओं को पूजा करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। इससे हमको शिक्षा नहीं मिलेगा, इसको हमको संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार हमें मिलेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब तक देश में हम लोग, हमारी बहन बेटी नौजवान, हमारे भूमका प्रहार, आज हमारे सारे यही जब पर हम सुख की भोजन खाएंगे। सुख की भोजन खाना, सुख से रहना है, हमको मनुवादी से करना पड़ेगा। महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र छोड़ दो, सारे वेद छोड़ दो, पुणे में पढ़ो। सिर्फ 2 चीज को पढ़ना है, 2 चीज को पढ़ना है। पुणे में पढ़ना, संविधान को पढ़ना, बाकी को सबको सिरा दो। इनमें कोई मंत्र नहीं, इनमें कोई मंत्री आदमी नहीं मरता। इनमें रामायण में कोई आदमी नहीं मरता, महाभारत, सुख सागर, विष्णुपाठ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें कोई आदमी नहीं मरता। इनको हम पानी विसर्जन कर दो, कोई नहीं मरता। और गौड़ी मंत्र में कहीं मर जाए, उनने कह दिए आदमी मर जाता है, आदमी बीमार हो जाए, आदमी तिजोरी के अंदर भी आदमी घुस कर सोएगा, सांप घुस जाता है। वो गौड़ी के मंत्र में ताकत है, लेकिन अपना दिमाग नहीं देखे, क्योंकि गौड़ी मंत्र वो मंत्र है, प्रकृति शब्द है, किसी का बनाए मंत्र नहीं है। ये प्रकृति से बना है, किसी के दे हुए मंत्र नहीं है। वो हमको सिद्ध करना है। आप जो कहो वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। शोषण हो रहा है, भूगोल पढ़ के देखिए। मूर्ख लोगों के ना भूगोल पढ़ के देखे कहने आप लोग। इसके बाद गोंडवाना की बात करना। इस गोंडवाना धरती, इस गोंडवाना की थी, जहां तक भारत बसा है उसको गोंडवाना कहते थे। आप गोंडवाना के मूल बीज हो, गोंडवाना के मूल निवासी हो। आज जैसे जैसे समय बदलते गए, अलग अलग नाम, आदिवासी, मूल निवासी, कोयावंशी। हम तो कोयावंशी कहलाने वाले, माँ के कुख से पैदा होने वाले। आज हम कोयावंशी हैं। हम किससे पैदा हुए? माँ के कुख से पैदा हुए, जिसको हम कोयावंशी कहते हैं। ब्राह्मण भी माँ के कुख से पैदा हुआ। पंडित, ब्राह्मण, देली, तमोली, जैन, बनिया सब माँ के कुख से पैदा हुआ। गोजा, नगार से भील, बेगा, गोल को भील, भिलाना, सब माँ के कुख से पैदा हुआ। कोई अलग से नहीं टिपका, कोई जंगल में पैदा नहीं हुआ। माँ बाप ने पैदा किया है, तो हमारे भगवान माँ बाप होंगे। हमारे माँ बाप भगवान है। आज हमारी माताएं बहने, अरे जिस माँ ने 10 महीने गर्भ में रखी है, उस माता के नाम से कोई 9 दिन उपास रहे हो तो हाथ खड़े करके बता दो। और जिसने दूध नहीं पिलाए, जिसने तुम्हारी टट्टी नहीं धोई, जिसने तुम्हारी कपड़ा नहीं धोई, जिसने भोजन नहीं खिलाए,
उसके लिए 9 दिन तक दूध पी। फिर की माँ की दूध थी का, जब माँ खोटी थी और वह माटी की बनाई वाली जिसने सारे मूर्ख बना दे, सारे बलात्कार कर दे, सारे 376 की धारा लगना था उनके ऊपर, तो बोल रंगा रंग बनाए, उसको तुमने देवी मान ली। क्या देवी मान ली तुम लोगों ने? अब हमें मानने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं मन से विरोध कर रहा हूँ, हाँ मैं मीडिया के अंदर भी विरोध कर रहा हूँ। कौन सा धारा उसकी? जब हमारे देवता है ही नहीं देश के अंदर तो हम उनके विरोध करेंगे। जैन देवता हमारे भारत के नहीं है, जैन देवता इस गोंडवाना लैंड के नहीं, हम उसके विरोधी हैं। हम विरोधी हैं उसके बराबर, वेद के विरोधी हैं, रामायण के विरोधी हैं, महाभारत सूत्रागर विष्णु पुराण का विरोधी है। हम राम के विरोधी हैं। जब राम हमारे देश का नहीं, हम उसका विरोधी है नहीं है। हम संविधान के मानने वाले हैं। हम कोई अपने को साथ शोषण हो रहा है, हमारे धर्म और भाषा के साथ शोषण हो रहा है। कम से कम वो मंत्र भी तो सीखो, सिद्ध तो करो। हमारे बड़ा देव को कोई उखाड़ कर फेंक देता है, कोई हमारे देव उठवा कर उखाड़ कर फेंक देता है। जहाँ पर हमारे देवी खेलोदाय में दूसरी दुर्गा जाकर बैठ जा रही है, तो उसके लिए मंत्र चला दो ना आप लोग। 2 मिनट लगा रहा हूँ। हमें दुनिया के मंत्र की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए। सब लोग में थे, कोई शक्तिशाली नहीं थे, सब आदमी थे, सब मनुष्य थे, सब मनुष्य थे, कोई शक्ति नहीं थे। सब ये तो बना बना के मीडिया वाले, कंप्यूटर वाले ने बना के उनको डाल दिया, वेद में छाप दिया, पुराणों में छाप दिया, छाप को बना दिया। ये देवी है, एक 10 हाथ है, 50 हाथ है, 9 हाथ है, सूंड है, पूंछ है, नाक है, सारे बना दिए उन लोगों ने। ये कागज में बनाया गया। ये सब अंधविश्वास है, ये प्रकृति नहीं है, ये सच्ची ओरिजिनल चीज नहीं है। ये वैज्ञानिक कभी नहीं मानता, ये तो झूठ है। आज आपको मानना तो प्रकृति को मानो, पूजा करना तो आप पानी के पूजा करिए, पूजा करना धरती के पूजा करिए, पूजा करना सूर्य चंद्रमा के पूजा करिए, पूजा करना तो आगे की पूजा करिए, पूजा करना तो हवा से सांस बंद करके जप और तप कर लीजिए, आपका शक्ति बढ़ेगा। और फिर सांस छोड़ा, फिर जिंदा हो जाए। अब हवा ही बंद हो गए, मर गए आदमी। तुम तो हवा को सिद्ध करना नहीं जाने, आगे को सिद्ध करना नहीं जाने, पानी को सिद्ध नहीं करना जाने। हमारे गोपाल बाबा पानी और आगे को सिद्ध करना जानते थे, मिट्टी को सिद्ध करना जानते थे। अब तुम मारा देवता के नाम से सिद्ध करो तो कहाँ 2 बार जिंदा होगे? नहीं होगे, नहीं हो पाओगे आप लोग। इसके लिए हम लोगों को गोपाल बाबा जैसे सिद्ध करना पड़ेगा। बिगर नरियल, बिगर खारक, बिगर लिप्पू, बिगर कुछ की जरूरत नहीं। कोई उस समय कोई धूप नहीं था, उस समय कोई अगरबत्ती नहीं था, उस समय कोई नरियल नहीं जानते थे। गोपाल बाबा के सूर्य प्रकृति से प्रार्थना करते थे। शंभू बाबा के समय में कोई व्यस्त नहीं थे, जंगल गुफा में रहते थे। और आज के सिस्टम में हम लोग पूरे मनुवादी में काजू, किस्मत, चंदन, तिलक, कपड़ा में सारे उलझ गए। उलझ के ढेर सारे पूजा कर ले, कट्ठा भर भूत छुम गए, हमका के घर घुस गए, आम आदमी के घर भूत घुस गए। भूत कैसे भागेंगे? शैतान कैसे भागेंगे? कौन शैतान है, कौन माटिया है, कौन दूल्हा देव है? यही में उलझे रहो, यही में बीमार होते रहो, यही में सारे धूप लगाते रहो, मजदूरी कर कर पान चढ़ाते रहो। न मजदूरी करके देवी देवता को पीछे हो गए गरीब, मजदूरी करके सोच में टुकड़े खत्म हो गए, सोच में टुकड़ी खत्म हो गई, बहू अलग हो गई, बेटा अलग हो गए। सारे पूजा पाठ में लाख, 10,000, 20,000, 50,000 की मन्नत कर करके आपको इनसे निकलना है। तो अब हम लोगों के लिए 5 चीजों की पूजा करिए। प्रकृति पूजा करिए, और दूसरा हमारे जो पैन पुरखा शक्ति है, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप है, माँ है। आप कहते हो ना कि भगवान अलग से है। अरे अलग से कोई भगवान नहीं आया है, यहाँ को किसी कोई भगवान ने पैदा नहीं किया है। कोई राम ने पैदा किया, ना लक्ष्मण ने, न दुर्गा जी ने, सरस्वती ने, इंद्र ने, विष्णु ने। ये सब मर गए, इनकी सब मृत्यु हो गई। तब सरस्वती की मृत्यु हो गई। कोई डिग्री और फाइनल वाली नहीं थी वो, कोई कॉलेज नहीं पढ़ी वो। तुम तो पढ़े लिखे हो, ज्ञानदार हो। उस समय सब आदि माने थे। ये आगे की खोज आदिवासी ने किया, हड़िया मटका बनाना आदिवासी ने किया, सारे कुआं बावली वैज्ञानिक खोज आदिवासी ने किया। ये दवा, जंगली दवा से लेकर पूरे आदिवासी ने किया। इन लोगों ने क्या किया? ये तो सिद्धि भारत में आए, सिद्धि आके वैज्ञानिक बने, सिद्धि में आके यहाँ पर हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट करे। इन नष्ट करने वाले लोगों को अब हमें मानना नहीं। किसी सरस्वती को पास नहीं रहोगे, कोई दुर्गा जी को पास नहीं रहोगे, कोई व्यक्ति को पास नहीं रहोगे। महिला से मेरा निवेदन है कि आप लोग उपास रहना है तो अपने पति देव के नाम से उपास रह लीजिए। पति का देवता सिर्फ पति होता है, स्त्री का देवता दुनिया में कोई देवता नहीं, पति हर होता है उसका, कोई देवी नहीं है।
अब नारी के पास नारी रहोगे, डुकरी के पास डुकरी रहेगी, वो भी डुकरी, कौन उसमें कई अंतर है? वो जरा फोटो बना दिए ढक्कन नथनी वाली साड़ी वाली चमकन वाली, अब पेड़ बना खड़े कर दे, कोई भी आर के उतारन भिड़ जाए घाट में। अच्छा नथनी फोटो उतार दो, साड़ी यूं कर नथनी यहाँ से लेके हमारी आर के उतारन लग जाएगी। उसमें क्या अंतर है? हम देहाती बोलने वाले को 1 2 3 4 6 वाले नहीं है, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। हम देहाती भाषा में बोलने वाले हैं, सिर्फ महिला के देवता पति होता है और पति की देवी महिला होती है। दो तो है दुनिया में, ये रहेंगे जब हम पैदा होंगे। राम भी बाप रहा जब पैदा हुआ, कोई अथर से टिपक गया, कोई नहीं टिपका। दोनों का जोड़ नहीं होगा, आकाशा ने बाप और धरतिया ने माता। इसी के अंदर 52 लाख धारी वंशपति सामूहिक है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, 4 स्वर्ण लोग हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, सभी को प्रकृति का बाप है। लेकिन उनके गुरु ने अलग अलग सिस्टम बनाकर ये भारत इस गोंडवाना लैंड को तोड़ने का काम किया। लोग गोंडवाना की बदनाम करते हैं। अरे गोंडवाना में तो तुम खुद आए, ये धरती का नाम था गोंडवाना, इसको गोंडवाना लैंड कहते थे, कोयामोरी द्वीप कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे, अरब द्वीप कहते थे। इस पेजिया से सारा भूखंड तैयार हुआ।